नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 के अनुक्रम व श्रेणी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपनी बात कुछ सवालों के साथ समाप्त की थी। उन सवालों में से एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लगाई गई सवाल को चेक कर सकेंगे कि वह सही है अथवा नहीं, और लगाने का तरीका क्या होगा। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में ही काफ़ी विस्तृत तरीके से लगाकर आपको दिखाया था कि सवाल कैसे पूछता है और उसका हल कैसे लिखा जाता है, लगाया जाता है, दोनों चीज़ें। तो मैं उनमें से एक सवाल लेता हूं, उस पर चर्चा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल एक प्रश्न था, उस अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर n-2 बटे में n+3 है। इसी प्रकार की ढेर सारी सवालें थी, है ना। लगभग 7 सवालें थी। 7 सवालें, उस 7 में से एक मैंने किया भी था, अब एक और कर रहा हूं। इसी को देख लीजिएगा, जिसका यह सही होगा उसका मान लीजिए सब सही है। लगाने का तरीका देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका हल करते हैं, ठीक है। हल किया जाए। चलिए तो लिखते कैसे हैं, दिए गए अनुक्रम का nवां पद क्या है, an बराबर n-2 बटे में n+3, यही दिया है आपको। ये nवां पद है ना। कैसे आ रहा है वह संख्या, उसमें 2 की कमी और बटे में उसमें 3 की वृद्धि। संख्या गुणित उसमें 2 की कमी के साथ गुणा, बटे में उस संख्या में 3 की वृद्धि, ऐसा है। तो n है तो nवां पद 1 रखेंगे, एकवां पद मतलब पहला पद, 2 रखेंगे दोवां पद मतलब दूसरा पद, 3 रखेंगे तीसरा पद, 4 रखेंगे चौथा पद, 5 रखेंगे पांचवा पद। कैसे करते थे हम लोग शुरुआत में क्या रखते थे, n बराबर कहां रखेंगे, सूत्र में, है ना। तो सूत्र में हम लोग रखने वाले हैं क्या, n बराबर 1 रखने पर। बार बार सूत्र लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, लिख दिया सूत्र में n बराबर 1 रखने पर। n बराबर 1 जब रखते थे, लेफ्ट में भी रखना है राइट में भी रखना है, तो क्या हो रहा है, तो a n की जगह क्या रख रहे हैं, 1। जहां जहां n है वहां वहां 1 रख रहे हैं। n की जगह हर जगह क्या आ रहा है, 1। 1 में से 2 गया -1, 1 और 3 मिलके 4, -1 बटे 4, है ना। अगला क्या करेंगे, अब इसी तरीके से करते जाएंगे। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखिए, लेफ्ट में भी रखेंगे और राइट में भी। तो n बराबर 2 रख रहे हैं, n बराबर 2, a2 बराबर 2 ब्रैकेट में 2 - 2 बटे में 2 + 3, 2 में से 2 गया 0, 2 3 5, 0 का गुणा हुआ, है ना, बटे में 5, सब कुछ खत्म होके आ गया 0। फिर क्या करेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, है ना। n बराबर 3 रखिए इसमें, तो क्या मिल रहा है आपको, a3 3 - 2 बटे 3 + 3, 3 में से 2 गया 1, 3 और 3 मिलके 6, 3 दूनाई 6, फाइनल उत्तर 1 बटे 2। n बराबर 3 भी हो गया। अब क्या करेंगे, n बराबर 4 रखेंगे,
4 रखेंगे तो ये हो जाएगा एन की जगह 4, तो A4 4 ब्रैकेट में 4 माइनस 2 बटे 4 प्लस 3, 4 4 में से 2 गया 2, 4 3 7, कुछ भी कटने वाला नहीं, 8 बटे 7 है ना। और अंतिम चूंकि 5 पद निकालने हैं तो n बराबर क्या रखेंगे 5, तो n बराबर 5 हर जगह रखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको A5 बराबर 5 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 3, 5 में से 2 गया 3 बटे में 8, 15 बटे 8, कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्या होंगे? तो अनुक्रम के प्रथम 5 पद कौन कौन से मिल रहे हैं? कहाँ शुरुआत है? -1 बटे 4, फिर 0, फिर 1 बटे 2, फिर 8 बटे 7 और अंतिम 15 बटे 8 होंगे। जिनका आया है बहुत अच्छे तरीके से आपका कोर्स चल रहा है, आपकी समझ समय के साथ विकसित हुई है, यह बात स्पष्ट है। जिनका नहीं आया है शायद उन्होंने प्रयास नहीं किया, और यदि प्रयास करने के बाद भी नहीं आया तो और ध्यान से और मेहनत से लगन से पढ़ने की आवश्यकता है ना। हाँ, मेहनत करेंगे सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन 7 सवालों में एक पे कल ही चर्चा हो गई थी, एक पर आज मैंने चर्चा कर लिया है, शेष आप लोग करते रहिएगा। सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लंबा समय बीत सकता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी में आप ये लोग टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो इसी में एक और विशेष प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वो प्रश्न कैसे पूछता है और उसका हल कैसे निकालते हैं देखेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन है यदि किसी अनुक्रम का nवां पद an हो तो प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। कुछ और भी शर्तें दी हुई हैं, जबकि A1 बराबर 1, A2 बराबर 2 तथा AN बराबर AN माइनस 1 माइनस 1, ये ऐसा है। पिछली बार से अलग है कि नहीं? पिछली बार an बराबर n का कोई व्यंजक रहता था। हम लोगों को कैसे दिया जाता था? an बराबर n माइनस 2, an बराबर 4n माइनस 3। इधर an रहता था, उस साइड n का कोई व्यंजक रहता था। अभी n का कोई व्यंजक नहीं है, इस मॉडल से नहीं है, कुछ इस मॉडल से। और इस बार तो पहला पद और दूसरा पद भी दिया है, पहले तो कोई भी पद नहीं दिया रहता था। तो कैसे करें? ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है? प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पद कैसे होंगे? मतलब आपको क्या चाहिए? A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, A5 चाहिए, है कि नहीं? आपको अगर प्रथम 5 पद निकालने हैं तो A1, A2, A3, A4, A5 चाहिए, है कि नहीं? तो देखें आप, A1 का मान तो दिया है, A2 का मान दिया है, तो किसका मान आपको निकालना चाहिए? आपको किसका मान निकालना चाहिए? मुझे चाहिए
A1 तो दिया है, A2 दिया है, ये चाहिए A3, A4, A5। हमको बस यही 3 चाहिए, 2 तो दिए ही हैं। तो क्या करें, हमको n बराबर 1 रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों n बराबर 1? 2 कारण से नहीं चाहिए। पहली बात तो मालूम है, इसलिए नहीं चाहिए। n बराबर 1 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 1 रख भी देंगे तो A1 मिलेगा। A1 का मान तो मालूम ही है ना, A1 का मान मालूम है। 2 भी नहीं रखेंगे क्योंकि A2 भी मालूम है। ठीक है, तो हमें जानकारी किसकी चाहिए? हमें चाहिए A3 का मान, है ना। तो चूंकि 1 रखने से A1 मिलेगा, इसलिए हमको नहीं चाहिए। A1 तो मालूम है, 2 रखेंगे तो A2 मिलेगा, वह भी मालूम है, इसलिए नहीं चाहिए। एक और बात है, अगर 1 रख देंगे, सूत्र कौन सा? सूत्र तो यही है, इसमें 1 रख देंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। n बराबर क्या रख रहे हैं? 1, तो 1 रखेंगे A1, और ये क्या हो जाएगा? 1 में से 1 गया 0, तो A0 तो कोई पद ही नहीं है ना। इसलिए हम शुरुआत ही n की किससे करेंगे? 3 से। अब देखिए, मैं इसका हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हल क्या दिया है? दिया है A1 बराबर 1, A2 बराबर 2 तथा AN बराबर AN-1 ठीक है ना। इसको मैं कह देता हूं कि ये समीकरण नंबर 1 है, पहला वाला। तो मैं क्या करूं, इसको हल कैसे करूं? तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में जो सूत्र है उसमें मैं क्या करूं, n बराबर 3 रखूं। n बराबर 3 रखने पर ध्यान से देखिएगा, n बराबर क्या रख रहे हैं? 3। तो क्या मिल रहा है? n की जगह 3 माइनस 1। n की जगह क्या रखा रहा है? n की जगह रखा रहा है 3 में से 1 गया 2। कोई पूछे ये 2 कैसे हो गया? तो n की जगह क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं, तो n की जगह 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, और यह -1 था, लिख दिए। अब कैसे करेंगे? अभी तो A2 का मान दिया है ना, A2 का मान कितना है? 2, तो A2 का मान दिया था 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, A3 भी पता चल गया। अब बात ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब क्या करना? n बराबर रखना 4। 3 से शुरुआत किए। क्यों 3 से किए? क्योंकि 1 मालूम, 2 मालूम, इसलिए 3 से शुरुआत। n बराबर 4 रखने पर क्या मिल रहा है? 4 रखिए इसी में, तो ये हो गया A4 बराबर, ये हो गया, इसमें रख रहे हैं, ठीक है ना। A4 बराबर A, 4 में से गया 3, A3 माइनस 1। A3 की तो वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 0। अंतिम बात, n बराबर 5 रखने पर समीकरण कहाँ है? ये है। n की जगह क्या रख रहे हैं? 5, तो n की जगह 5 रखे A5, यहाँ भी 5 रखेंगे, 5 में से 1 गया 4, A4 माइनस 1। A4 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 1, 0 में से 1 गया -1, ठीक है। और इसलिए इस प्रकार दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद कौन कौन से हो रहे हैं? शुरुआत किससे? A1 से। 1, 2, 1, 0, -1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, -1, 1, 0, -1 होंगे, है कि नहीं? ठीक है, ऐसे करेंगे।
एक छोटी सी बात यहाँ पर छूट रही है, थोड़ा सा मिस्टेक है। a1 की भी वैल्यू प्रश्न में 2 दिया था, तो यहां से बात होगी 2 2 1 0 -1। छोटा सा संशोधन मैंने किया है कि जो a1 था जिसको मैंने 1 लिखा था उसका मान प्रश्न में 2 दिया था, ठीक है। तो यहाँ a1 की वैल्यू 2 थी, a2 की वैल्यू भी 2 थी, तो शुरू के पद दोनों दिए थे 2 2, इसका निकाल लिए 1 0 -1, ठीक है ना। बस a1 की कहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए a1 की कहीं जरूरत पड़ी, आप देखिए यहाँ a2 की जरूरत है, यहाँ a3 की है, यहाँ a4 की है, a1 की जरूरत नहीं पड़ी है। तो पहला पद 2 दिया था, लिखेंगे 2 1 0 -1, ठीक है। एक सवाल मैं और आपको दे रहा हूं, आप हल करेंगे, ठीक है। सवाल मैं दे रहा हूं, एकदम ऐसे ही हल करेंगे, पढ़ा दें इसे। चलिए, सवाल का कुछ हिस्सा मैंने लिख रखा है, आप थोड़ा देखें क्या क्या दिया है। a1 बराबर 1, a2 बराबर 2 तथा a n प्लस 2 बराबर an प्लस an+1, ये सवाल है, ठीक है। ऐसा सवाल हल कर लेंगे, कैसे, पहले लिख लीजिएगा। दिया है क्या, a1 बराबर 1, a2 बराबर 2 तथा सूत्र दिया है an+2 बराबर an+1, है ना। और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, फटाफट बताइएगा। n बराबर कहां से शुरुआत करेंगे, n बराबर 3 से शुरुआत करेंगे, है ना, क्योंकि पहला पद दूसरा पद तो मालूम ही है, तो n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, n बराबर 3 रखने से क्या होगा, 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5। 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5। यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, ठीक है। तो n बराबर 3 रखेंगे। अगर यह बात पिछली की सवाल की तरह करें तब तो ये हल होने से रहा, है ना, क्योंकि यहां पर n है, उससे ज्यादा है, उससे और ज्यादा है, तो हम n बराबर 3 रखेंगे। यह सोच लें, क्यों सोच लें, क्योंकि 1 दिया है, 2 दिया है, तो मन स्वाभाविक तरीके से जा सकता है कि n बराबर 3 रखेंगे। तो एक बार चेक भी कर लेना, 3 रख देते तो क्या हो जाता, 3 2 कितना हो जाता, 5। हमको a5 नहीं मालूम है, 3 रख देते तो यहाँ 3 हो जाता, a3 भी नहीं मालूम, 3 और 1 मिलके 4 हो जाता, a4 भी नहीं मालूम। तो क्या करें, 2 रखिए, 2 रखने से 2 और 2 4 हो जाएगा, a4 भी नहीं मालूम, 2 रखने से a2 हो जाएगा, भले ही वह मालूम हो, 2 रखने से 3 हो जाएगा, नहीं मालूम, a3 भी नहीं मालूम। तो n बराबर कहां से शुरुआत करें, ऐसे प्रश्न में n बराबर 1 रखने पर। कोई कहे सर कभी आप n बराबर 3 से शुरुआत करते हैं, कभी n बराबर 1 से शुरुआत करते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप वह संख्या रखिए जिसको रखने से आपको आगे के टर्म मिल जाए, पुरानी चीजों का उपयोग हो जाए और नई चीज मिल जाए। मैं 3 रख रहा हूं तो 5 अज्ञात, 3 अज्ञात, 4 अज्ञात, हम ज्ञात से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे n बराबर क्या रखेंगे, 1, तो n बराबर 1 रख रहे हैं, क्या मिला, 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3। n बराबर 1 रख रहे हैं, n बराबर 1, 1 और 1 मिलके 2, देखिए a1 और a2, a1 1 है, a2 2 है, ये हो गया आपका a3 बराबर 3। फिर क्या करेंगे, n बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a 2 और 2 मिलके 4 बराबर a2 प्लस 2 और 1 मिलके 3 a3। तो a2 की वैल्यू कितनी है,
A2 की वैल्यू है 2, A3 की वैल्यू अभी आई है 3, ये आ गया आपका A4 बराबर 5। n बराबर क्या रखें? 3 रखें। तो n बराबर 3 रखने पर 3 रखिए, तो 3 2 कितना हो गया? 5। A5 बराबर यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 रखने से ये A3 होगा, और यहाँ 3 रखने से 3 और 1 मिलके A4 हो जाएगा। A3 की वैल्यू 3 आई थी, A4 की वैल्यू 5 आई थी, 3 और 5 मिलके कितना हो गया? 8। ये हो गया A5 बराबर 8। अतः दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद शुरू के तो यही दिए थे, 1 2 3 5 8। 1 2, A3 आया था 3, A4 आया था 5, A5 आया था 8 होंगे। ठीक है, ये ऐसे लगेगा। वहां पर शुरुआत n बराबर 3 से हुई थी, यहां पर n बराबर 1 से हुई। कोई कहे कि सर कोई ऐसा बताइए तरीका जिससे हम सीधे वहीं पहुंच जाएं। ठीक है, तो आपको मैं एक सुझाव देता हूं। ठीक है, सुझाव, आप दोनों क्वेश्चंस को देखिए। उसमें था A1 भी 2 था, A2 भी 2 था, और an का सूत्र क्या था? an बराबर an माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्या है? A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, an प्लस 2 बराबर an प्लस 1। शुरुआत किस संख्या से करेंगे? 1 से कि 2 से कि 3 से कि 0 से? सुनिएगा, पहला काम, हाईएस्ट टर्म खोज लीजिए। हाईएस्ट टर्म, पद, बड़ा पद है ना, महत्तम पद। महत्तम पद कौन है? पद तो यही है, एक पद और 2 पद। यहां पर ये 2 लोग हैं पद। बड़ा कौन है? तो ये है बड़ा, ये है आपका बड़ा। यहां कौन कौन है? यहां 3 पद हैं, 1 2 और 3। कैसे जानते हैं पद है? क्योंकि जब संख्या अकेली हो तो वह अनुक्रम का पद का हिस्सा होता है, पद नहीं माना जाता। पद देने वाले, पद का नाम देने वाले 2 लोग हैं, एक ये नाम दे सकता है, एक ये दे सकता है। तो इन दोनों में तो यही बड़ा है क्योंकि ये n है, ये उससे कुछ कम है। इन तीनों में कौन बड़ा है? तो बहुत ही आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सर ये बड़ा है। चलिए, ठीक है ना, बड़ा पहचान लीजिए। कहां तक मान दिया है? 1 दिया है, 2 दिया है। चाहिए क्या? फिर चाहिए क्या? दोनों में हमको चाहिए A3, हमको चाहिए A3। ठीक है, तो यहां क्या रखेंगे? अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है? महत्तम पद खोज लीजिए। फिर देखिए कि हमको क्या चाहिए। A3 चाहिए, शुरुआत A3 से। क्यों? A1 A2 दिया, हमको A3 चाहिए, A4 वो आगे की बात है। A3 चाहिए अभी। तो कैसे मिलेगा? यहां क्या रख दें n बराबर कि आपको A3 मिल जाए? तो ये कहेगा, ये बताएगा कि आप n बराबर 1 रखो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप n की जगह क्या रख दो कि A3 मिल जाए? ये कहता है n बराबर 3 रखो। है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो जो भी इस मॉडल की सवालें रहती हैं उसमें यह कैसे तय करें कि 3 से शुरुआत होगी कि 1 से होगी, तो 2 ही काम कीजिए। सबसे पहले महत्तम पद, जो पद का नाम देता हो, उसमें बड़ा खोज लीजिए।
जो भी पद का नाम दे रहा है उसको, उसमें जो सबसे बड़ा है उसको खोज लीजिए और सोचिए कि आपको क्या चाहिए। हमको चाहिए a के नीचे 3, तो 3 यहाँ डायरेक्ट रखेंगे तभी मिलेगा, और यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1, 2 पहले से है, 1 और 2 मिलके हो जाएगा 3। तो इसने कहा हमारी शुरुआत n बराबर 1 से होगी, ये प्रश्न कहता है हमारी शुरुआत n बराबर 3 से होगी। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं, आप लोग उन्हें करिएगा। मैं एक सवाल और आपको दे रहा हूं, आप लोग जो भी बातें बताई गई हैं उनको ध्यान से देखेंगे और हल करेंगे। देखिए एक सवाल ये है, ठीक है। ये अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे शुरुआत करेंगे। महत्तम पद क्या है, मैं यहां लिख देता हूं an बराबर 3an-1 प्लस 2, ठीक है। महत्तम पद ये है, चाहिए क्या, a2 चाहिए, है ना। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में पद कौन दे सकता है, नाम कौन दे सकता है, ये दोनों में से कोई एक दे सकता, दोनों दे सकते हैं, ये भी दे सकता है ये। उसमें महत्तम कौन है, बड़ा कौन है, ये। चाहिए क्या है, a2 चाहिए। क्यों a2 चाहिए, a3 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि a1 दिया है, a2 नहीं दिया, a1 दिया है, a2 से नहीं दिया है, तो हमको चाहिए a2। तो n बराबर क्या रखना चाहिए, n बराबर शुरुआत होनी चाहिए 2 से, ठीक है। वहां पर 3 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे क्या चाहिए 2। ऐसे ही सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब मेरा अगला वीडियो आएगा तो मैं एक सवाल इस पर आपको और दूंगा। अभी यह सवाल सब कुछ अनुक्रम पर चल रही थी, अब हम लोग अगले वीडियो में समांतर श्रेणी पर सवालें करेंगे, ठीक है। तो जितने भी वीडियो बन चुके हैं उन सभी को देखिए। समांतर श्रेणी पर 2 सूत्र हुए हैं, एक सार्वंतर का, एक यण्मय पद का। हम इन्हीं सूत्रों पर आगे सवालें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।